हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप हमारा जो यहाँ पर अकाउंटेंसी में जो मेन टॉपिक पार्टनरशिप है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर का स्मार्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे पार्टनरशिप जो है उसका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक कहां तक का टॉपिक कवर कर लिया था। पीएनडल एप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने अभी पीएनडल फर्स्ट क्लास में पीएनडल कंप्लीट किया, फिर पीएनडल एप्रोप्रिएशन के जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स कवर हम कर चुके हैं, उनमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका पार्टनर्स रेमुनरेशन हो गया, उसके अलावा आईओसी, आईओडी, उसके अलावा मैनेजर कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएनडल एप्रोप्रिएशन के बाद में जो भी यहाँ पर नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना होता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें होता है एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है ना। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने 11th में तो स्टडी नहीं किया था, क्योंकि 11th में हमारे सामने जो बिजनेस था वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, जबकि 12th में हमारे सामने पार्टनरशिप बिजनेस है। तो स्टूडेंट्स, 11 क्लास के अंदर जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमने स्टडी किया था, वहां पे इंडिविजुअल सिंगल एक ही ओनर होता है, और उस बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो उसी ओनर का होता है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सब एक ही पर्सन का होता है। ठीक है, मतलब फायदा नुकसान सब कुछ एक ही पर्सन का है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप के अंदर तो मोर देन वन प्रोपराइटर, मोर देन वन पार्टनर्स होते हैं, ओनर होते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ एक का तो नहीं होने वाला, यहाँ तो डिवाइडेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे टोटल टू मेथड्स यूज होंगे, जिसमें एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड और सेकंड आता है फिक्स मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस मेथड की क्या खास बात है कि इस मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो चेंज होती है, मतलब ईयर के बिगनिंग में जो कैपिटल है वही सेम कैपिटल ईयर के एंडिंग में नहीं रहने वाली। ईयर के बिगनिंग में कैपिटल अलग होगी और ईयर के एंड में अलग होगी। ईयर का बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल, जब ईयर स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, तो 1 अप्रैल को पार्टनरशिप कैपिटल अलग रहती है, और 31 मार्च जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो कैपिटल चेंज हो जाती है। तो यदि पार्टनरशिप कैपिटल में चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी करना है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए कि स्टूडेंट्स, कैपिटल हमने 11 क्लास के अंदर कैपिटल का फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस स्टडी किया था। तो कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, और अनफेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। कहने का मतलब कि किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से यदि हमारे बिजनेस की कैपिटल, पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्योंकि कैपिटल का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो होता है क्रेडिट और नेगेटिव होता है डेबिट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड में शो करेंगे? क्रेडिट साइड में। और वो ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से पार्टनरशिप कैपिटल डिक्रीज रिड्यूस हो रही है, उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड शो करेंगे? डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो यहाँ पर फॉर्मेट है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर्स ने, यदि सपोज कीजिए कि यहाँ पर दो पार्टनर्स ने इसी ईयर में, सेम ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है, तो वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए फर्म में क्या करेंगे? कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो बाय बैंक। और सपोज लो कि उन्होंने फर्म पहले ही स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, पुरानी ओल्ड फर्म है, इस ईयर में स्टार्ट नहीं हुई है, तो बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसे हम बीडी बोलते हैं, बाय बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद यदि पार्टनर्स इस ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बाय बैंक। पार्टनर्स को जो सैलरी अलाउ किया जाता है फर्म के थ्रू, वो बाय सैलरी, क्योंकि सैलरी जो पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा उससे पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज होगी, एडिशनल कैपिटल से भी कैपिटल इंक्रीज होगी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी जो पार्टनर्स को फर्म अलाउ करती है, उससे भी कैपिटल इंक्रीज होगी। फर्म ने पार्टनर्स को कमीशन अलाउ किया है तो बाय कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद पी&एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स, क्योंकि जो भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे भी कैपिटल इंक्रीज होगी। फिर कैपिटल डिक्रीज किन ट्रांजेक्शन्स की वजह से होती है? अब पार्टनर्स यदि यहाँ पर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए यदि अमाउंट विड्रॉ करते हैं कैपिटल में से, तो उससे कैपिटल रिड्यूस होगी टू बैंक, ठीक है। उसके अलावा टू ड्रॉइंग्स, यदि पार्टनर प्रॉफिट्स में से, अपने प्रॉफिट में से यदि अमाउंट विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो टू ड्रॉइंग्स, क्योंकि कल मैंने डिफरेंस बताया था, हमने आईओडी टॉपिक स्टडी किया था, जिसे मैंने क्या कहा था कि ड्रॉइंग्स टू टाइप की होती है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ कैपिटल में का मतलब कि पार्टनर अपनी कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो टू बैंक, और प्रॉफिट्स में से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो टू ड्रॉइंग्स। फिर यहाँ पर जो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग्स है उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, आईओडी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से, उससे उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी। और फिर यदि पी&एल एप्रोप्रिएशन, पी&एल वगैरह के अंदर लॉसेज हैं तो वो टू पी&एल, भाई लॉसेज की वजह से भी कैपिटल रिड्यूस होती है। और लास्ट में दोनों साइड का डिफरेंस, क्रेडिट और डेबिट साइड का डिफरेंस टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिक्स कैपिटल मेथड। अब इसकी क्या खास बात है? फिक्स कैपिटल मेथड की ये खास बात है कि इसके अंदर पार्टनर्स की कैपिटल जो है ना वो फिक्स रहती है, मतलब वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो फिक्स हो जाती है। अब पार्टनर्स के ईयर के बिगनिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है वही कैपिटल ईयर के एंड में रहेगी। बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, पार्टनर्स को तो सैलरी भी दी जाती है, आईओसी भी मिलता है, ये सब मिलता है, तो फिर फिक्स कैसे रह सकती है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ कैपिटल फिक्स रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स को जो सैलरी, आईओसी, आईओडी, ये जो पार्टनर्स के अदर एडजस्टमेंट है ना, उन्हें हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं करते हैं, उनके लिए हम अलग से सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, करंट अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और सेकंड करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल तो हमें फिक्स रखनी है, कैपिटल में हमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, तो यहाँ पर कितने अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे फिक्स कैपिटल मेथड में? एक तो कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है और दूसरा हमें करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो भी है पार्टनर्स की वो बाय बैलेंस बीडी। यदि पार्टनर्स, अब देखो यहाँ पर ये बात है सर, अभी आपने कहा कि फिक्स रहती है, तो मतलब जो ईयर की स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी है वही क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी होनी चाहिए। लेकिन ये टू ऐसे एक्सेप्शनल केस है जहां कैपिटल में चेंजेस हो सकता है। कौन से? कि जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल चेंज हो सकती है, यदि, और सेकंड पॉइंट, यदि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से ही ड्रॉविंग्स करता है टू बैंक, तो उसकी वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करना, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करने की वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है फिक्स कैपिटल मेथड में, और कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करने की वजह से फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज हो सकती है, बाकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब यहाँ पर कोई फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किए पार्टनर ने, फिर उसके बाद में टू बैंक मतलब कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्रॉविंग्स किया है, और टू बैलेंस सीडी। अब पार्टनर्स को जो भी रेमुनरेशन, आईओसी, आईओडी, उसके जो अदर एप्रोप्रिएशंस एडजस्टमेंट है वो कहाँ एडजस्ट होंगे? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का यदि आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी। एक और अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको नॉलेज के लिए कि स्टूडेंट्स, जैसे कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है बताया मैंने अभी, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। वैसे ही करंट अकाउंट का भी फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल का अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? डेबिट। वैसे ही करंट अकाउंट का भी अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों का ही फेवरेबल बैलेंस तो होता है क्रेडिट और अनफेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, ओके। अब करंट अकाउंट का यदि ओपनिंग बैलेंस है नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी। फिर पार्टनर्स को जो सैलरी मिली वो बाय सैलरी, उनके कॉलम्स में शो कर दो, जितने पार्टनर्स हैं उतने आपको अमाउंट के कॉलम्स बनाने होते हैं सब में, दो है तो ए और बी दो कॉलम बन जाएंगे, तीन है तो ए बी सी तीन कॉलम हो जाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पी&एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट,
फिर इधर आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाला ड्रॉइंग्स आ जाएगा, आईओडी और बैलेंस सीडी आ जाएगा, दोनों साइड का डिफरेंस। तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आपके टू मेथड्स हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैप्टर के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप का, उसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ये दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आएगा, इसमें उसका नेम है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या नेम है? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में हमें क्या स्टडी करना है? अब ये जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है, ये एक्चुअली में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये टेबल हम बना क्यों रहे हैं। भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी एंड एल कैसे बनेगा वो हमने समझ लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, तो अब उसके बाद तो बैलेंस शीट आनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ से आ गया? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। क्या है कि जैसे सपोज करना कि हमारे घर में सब्जी बनती है, दाल बनती है, जो भी है, तो अब यहाँ पर हमारे घर में दाल बन रही है। अब सपोज करना कि मम्मी दाल में नमक डालना भूल गई, है ना। भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार ध्यान कहीं और रहता है, कहीं किसी काम में बिजी रहते हैं, तो अपन भूल जाते हैं। अब दाल में नमक डालना हम भूल गए, है ना, तो क्या नमक नहीं होने की वजह से हम उस दाल को फेंक देंगे क्या? नमक डाल लेंगे ऊपर से। भाई नमक उसमें गिरना भूल गए, उसमें नमक डालना भूल गए, तो कोई बात नहीं है, भूल गए तो यहाँ पर भाई अपने को नमक ऊपर से और ले लेंगे अपन यहाँ पर। लेकिन दाल को फेंकेंगे ही नहीं ना अपन यहाँ पर, उसको अपन यहाँ पर डस्टबिन में नहीं डालेंगे ना। तो वही सेम चीज कि भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने पी एंड एल बनाया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया। अब सपोज कीजिए कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या कोई ट्रांजेक्शन हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया। मतलब गलत कैसे? कि भाई रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, या रॉन्ग साइड रिकॉर्ड कर दिया, या रॉन्ग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11 क्लास में स्टडी किया था, वही सेम बात। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना चुके हैं, लेकिन हम उसमें किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या हमने रॉन्ग साइड उसको कास्ट कर दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट उसमें कास्ट कर दिया, तो इस वजह से हमें इसमें अब रेक्टिफिकेशन तो करना होगा। भाई दाल में नमक डालना भूल गए, तो रेक्टिफिकेशन कैसे किया था? नमक डाल दिया बाद में, बनने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अब हमें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करनी होगी, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अब ये जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है, ये क्यों बनाई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या क्या है? जैसे पार्टनर्स को आईओसी अलाउ हुआ था, लेकिन आईओसी को एडजस्ट करना भूल गए, आईओडी एडजस्ट करना भूल गए, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, सैलरी हमने दी थी पार्टनर को, उसको एडजस्ट करना भूल गए, कमीशन एडजस्ट करना भूल गए, ठीक है। तो इस वजह से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमसे मिस्टेक हुई है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए क्यों प्रिपेयर की जाती है, ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड एंड देयर इज सच नो सच प्रोविजन, ठीक है, मतलब आईओसी का कोई प्रोविजन नहीं था, आईओसी अलाउ नहीं करना था, लेकिन गलती से कर दिया, तो ये भी मिस्टेक है, ठीक है। व्हेन एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड, ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल के ऊपर, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, कम इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड, आईओडी का एडजस्टमेंट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड एंड क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अब यहाँ पर आईओसी एडजस्ट करना भूल गए और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन मिस्टेक्स के रेक्टिफिकेशन के लिए ही हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल को बनाने के भी दो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक फॉर्मेट तो आपके सामने है, और एक इसका एक दूसरा फॉर्मेट और होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हम तभी बना पाएंगे जब हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अच्छी तरीके से आता है, मालूम है, तभी हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हैं। मतलब कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में कौन से आइटम्स डेबिट साइड में आते हैं, कौन से आइटम्स क्रेडिट साइड में शो होते हैं, ये नॉलेज हमें होना चाहिए, ओके।
तब तो ये टेबल हमसे इजीली बन जाएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर इस फॉर्मेट की बात करें कि पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में क्या करना है, पहले टेबल बनानी है, फिर उस टेबल के बेसिस पे हमें लास्ट में एक सिंगल एंट्री पास करनी है। ए बी सी डी कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, एग्जांपल ले रहे हैं 4, देयर कैपिटल। अब ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को इन चारों की कैपिटल हमारे पास गिवन है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इट वाज डिस्कवर्ड दैट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब ईयर के एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गए, उसके बाद हमें पता चला कि हम पार्टनर्स को आईओसी अलाउ करना भूल गए। कितना अलाउ करना था, 10%। तो ठीक है, उस टाइम अलाउ करना भूल गए तो अब अलाउ कर देते हैं। कैसे अलाउ करेंगे, अब देखो टेबल बनाएंगे, इस टेबल में फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, वही चारों पार्टनर्स के कॉलम, और लास्ट में टोटल। अब आईओसी एडजस्ट करना भूल गए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो ABCD, ये जो 4 कॉलम्स है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे इन चारों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये किसके कॉलम है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम है। तो अब यहाँ पर आईओसी एडजस्ट करना भूल गए, अब करेंगे एडजस्ट इस टेबल में। तो आईओसी का यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी को हम किस साइड शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, अभी भी बताया मैंने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी किस साइड आता है, क्रेडिट साइड में आता है। किस साइड आता है, क्रेडिट साइड में। तो आईओसी क्रेडिट कर दो इन चारों के पार्टनर्स कैपिटल में, कॉलम है ही आपके सामने। कितना कितना होगा, अब ए का कैपिटल 50,000 था, उसका 10% 5, बी का 30 का 10% 3, सी का 25,000, उसका 10% 2,500, और डी का 15,000, उसका 10% 1,500, और इनका टोटल कर दो तो टोटल आईओसी हो गया चारों का 12,000 हो गया। चलिए, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि आईओसी एडजस्ट करना भूल गए, इसका मतलब आईओसी को न तो हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन में दिखाया, न पार्टनर्स कैपिटल में दिखाया। तो अब हमने इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में शो कर दिया। लेकिन पी&एल एप्रोप्रिएशन में कहा हुआ, अभी नहीं हुआ, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में भी दिखाएंगे। तो अब वो पी&एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड में शो होगा, तो अब वो पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर हमें दिखाना होगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आईओसी किस साइड आता है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो अब पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आईओसी कितना आएगा, टोटल चारों का मिला के 12,000। ठीक है, अब यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या होती है, एक्सपेंसेस एंड लॉस साइड होती है। तो अब जैसे ही हमने आईओसी को डेबिट साइड में शो किया, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में हमारा क्या हुआ, डेबिट साइड 12,000, और क्रेडिट साइड में अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है, नील। तो अब दोनों साइड का डिफरेंस 12,000 आएगा। कौन सी साइड एक्सीड है, डेबिट। तो डेबिट साइड मतलब लॉस साइड ज्यादा है, तो लॉस साइड ज्यादा है, तो 12,000 का क्या हो गया, लॉस। अब ये लॉस यहाँ पर पार्टनर्स में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई पी&एल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके एग्रीड रेशियो में, तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट। 12,000 का जो लॉस हुआ है पी&एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके एग्रीड रेशियो। रेशियो आपके पास नहीं है तो क्या लोगे, इक्वल, बराबर। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं, भाई क्वेश्चन में आपके पास में रेशियो गिवन नहीं है, तो हमेशा हमें कौन सा रेशियो एज्यूम करना होता है, इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब पी&एल एप्रोप्रिएशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड शो होता है, डेबिट साइड में शो होता है। लॉसेस डेबिट में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, और प्रॉफिट्स किधर आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। कर दिया शो। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब आते हैं, बस यही एडजस्टमेंट भूल गए थे, कर दिया एडजस्टमेंट, सब हो गया। अब ए की बात करें, तो ए के अकाउंट के अंदर आईओसी क्रेडिट हुआ 5,000 से, और जो लॉस था पी&एल एप्रोप्रिएशन का, वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 3,000 लॉस डेबिट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन चारों पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट, पहले तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल कर लेंगे, फिर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट तो हुआ 5 और डेबिट हुआ 3, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है, एक्सेस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से, 2,000। तो 2,000 कौन सा बैलेंस बचेगा हमारे पास, क्रेडिट। फिर बी की बात करें, तो बी का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, डिफरेंस। सी की बात करें, तो सी का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 2,500, डेबिट 3,000 है, तो 500 से डेबिट बैलेंस एक्सीड है। डी का यहाँ पर 1,500 से कौन सा बैलेंस एक्सीड है, डेबिट एक्सीड है। तो अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि किसका कौन सा बैलेंस ज्यादा है। अब उसी के बेस पे एंट्री बना दो। तो यहाँ पर जिसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है,
जितना वो एंट्री में डेबिट हो जाएगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है वो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट ज्यादा किसका था, सीओडी का। तो क्या हो जाएगी एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हो रहा है तब तो एंट्री में आएगा कैपिटल, और यदि फिक्स कैपिटल मेथड यूज होगा तो एंट्री में कैपिटल की जगह पे क्या आएगा, करंट अकाउंट। यदि फिक्स कैपिटल होता वो मेंशन होगा। ये भी बता दूं कि फिक्स कैपिटल हमें कब लेना है, फिक्स कैपिटल तब लेना है कि क्वेश्चन में या तो फिक्स कैपिटल मेथड हमारे पास में गिवन हो या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, तब तो हमें फिक्स मेथड यूज करना है। और यदि यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रखा, न तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, न ही फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ है, नोट डाउन है, तो उस केस के अंदर हमें हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करना है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा आपको यहाँ पर कैपिटल का कौन सा मेथड यूज करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करना है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन साइलेंट था इसलिए हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज किया। तो एंट्री हमने किस नेम से पास की है, कैपिटल के नेम से। फिक्स होता तो एंट्री में कैपिटल की जगह पे क्या आ जाता, करंट अकाउंट आ जाता, बस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, अब जैसे कि अब ये वाला एग्जांपल है, अब इस वाले एग्जांपल में हमसे क्या कहना चाहता है कि एबीसी थ्री पार्टनर्स हैं, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर द 3 ईयर एंडेड। अभी कह रहा है कि भाई आईओसी अलाउ करना भूल गए, आईओसी अलाउ करना भूल गए, लेकिन 1 साल नहीं 3 साल से आईओसी अलाउ नहीं किया। मतलब ये मिस्टेक हमसे 3 ईयर से हो रही है, मतलब लास्ट 3 ईयर से हमने यहाँ पर आईओसी अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर उन लास्ट 3 ईयर्स का जो आईओसी हम अलाउ नहीं कर पाए, भूल गए, वो अब अलाउ करना होगा, कर देते हैं। अब वही सेम बात, 3 पार्टनर है, आईओसी को पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ शो किया जाता है, क्रेडिट साइड में, कर देते हैं। अब 1 ईयर नहीं 3 ईयर का आईओसी लेना है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो 10,000, पहले हम एक ही बात करें, पहले एक ही बात करें यहाँ पर, तो ए का आईओसी कितना हो जाएगा, ए का आईओसी हो गया 1 लाख का 10%, 10,000 1 ईयर का, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा 30,000। फिर ऐसे ही बी की बात करें, तो बी का यहाँ पर 80,000 का 10%, 1 ईयर का आईओसी हुआ 8,000, तो 3 ईयर्स का हो जाएगा 24,000। फिर उसके बाद में सी का 70,000 का 10% कितना हो जाएगा 7, 1 ईयर का, तो 3 ईयर्स का हो जाएगा 21। ये लो, कर दिया एडजस्ट, 30 24 21। अब टोटल किया तो 75। अब 75,000 हम पार्टनर्स कैपिटल में तो शो कर दिया हमने क्रेडिट साइड में आईओसी। अब 75 को कहाँ दिखाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो डेबिट साइड मतलब लॉस साइड, तो फिर 75,000 का पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस होगा, जो पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो क्या है, इक्वल, जब नहीं है तो इक्वल ही लेंगे, तो इक्वल इक्वल रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड के अंदर शो कर देंगे, ये लीजिए। अब वही डिफरेंस, पहले ए का डेबिट साइड है 25 और क्रेडिट साइड 30, दोनों का डिफरेंस 5,000। कौन सा बैलेंस होगा, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है उसी नेम से बैलेंस शो होता है, तो क्रेडिट साइड 5,000 ज्यादा है, तो ये होगा क्रेडिट बैलेंस 5,000। यहाँ डेबिट साइड ज्यादा है 1,000 से, तो डेबिट बैलेंस 1,000। यहाँ पे भी डेबिट साइड ज्यादा है 4,000 से, तो डेबिट बैलेंस 4,000। अब जिसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है वो एंट्री में डेबिट हो जाएगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है वो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो बी अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट और टू एज करंट अकाउंट। अब करंट क्यों आया, करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, क्वेश्चन में मेंशन है, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, क्वेश्चन साइलेंट होता, तो यहाँ करंट की जगह कैपिटल अकाउंट यूज होता, क्या होता, कैपिटल अकाउंट यूज होता। तो ये चीज आपको स्टूडेंट्स ध्यान से समझनी है। अब इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो भी मैं आपको समझा दूं, आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं इस टेबल के लिए, और एक दूसरा फॉर्मेट भी आप यूज में ले सकते हैं। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको दूसरा फॉर्मेट समझाऊं, हम दूसरा फॉर्मेट कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो गिवन है 3:2:1। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम क्या अलाउ करना भूल गए, क्या एडजस्ट करना भूल गए, हम इसमें आईओडी को एडजस्ट करना भूल गए, आईओडी एडजस्ट करना भूल गए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आईओडी एडजस्ट करना भूल गए हैं। कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर्स हैं।
अभी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का जो सेकंड फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट कॉलम वही आपका पर्टिकुलर कितने पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो तीनों पार्टनर्स है, देखो मैंने अलग अलग कॉलम बना लिए हैं, एक्स वाई जेड। ये एक्स का डेबिट साइड, ये क्रेडिट कॉलम, ये वाई का डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ये जेड का डेबिट और ये क्रेडिट। और ये लास्ट वाला कॉलम हम बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट। कि भाई जो ट्रांजेक्शन यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी नहीं हुआ, दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड करना भूल गए, हम जो भी एडजस्टमेंट करना भूल गए या फिर हमसे जो भी मिस्टेक या एरर हुआ है उसे हम पर्टिकुलर या एडजस्टमेंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। इसे हम पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट कॉलम भी बोल सकते हैं, आईओडी। अब स्टूडेंट्स आईओडी, तो ये एक्स वाई जेड ये इन तीनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस गिवन है, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। अब पहले तो ये देखना है कि आईओडी को पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड शो किया जाता है, डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो आईओडी कितना एडजस्ट करना भूल गए, आईओडी अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करना, इस एग्जांपल में गिवन है 250, 180 और 100। तो यहाँ पर आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में 250 एक्स का, 180 वाई का और 100 किसका, जेड का। ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल में तो शो हो गया। अब उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी शो करेंगे। कहां शो करते हैं आईओडी को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो इन तीनों का टोटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं अपन। यहाँ पर कितना हो जाएगा 530, कितना हो गया 530 क्रेडिट साइड में। बस एक ही आइटम एडजस्ट करना भूले थे, कर दिया। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस डिफरेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है, और उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड का बैलेंस 530, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड कौन सी होती है, इनकम एंड प्रॉफिट साइड। तो मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपको हो गया 530 का प्रॉफिट। कितना हो गया 530 का प्रॉफिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो 530 प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, उस 530 प्रॉफिट को हम अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके रेशियो में। रेशियो क्या गिवन है हमारे पास, 3:2:1 है। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो 530 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो एक का तो आएगा 265, इसका 177, और इस जेड वाले का हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88, और यहाँ पर 530। ये लीजिए। अब क्या करना है लास्ट में, वही आपको टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो पहले ए की बात करें तो ए का डेबिट साइड का टोटल तो हो रहा है 250, और क्रेडिट साइड का हो रहा है 265 टोटल। अब जो भी टोटल हो गया उसके बाद डिफरेंस, तो कौन सी साइड का बैलेंस आपके सामने ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से 15 से। तो जो एंट्री पास करेंगे लास्ट में उसमें हम यहाँ पर एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट 15 रुपीज से। अब ऐसे ही वाई की बात करते हैं, वाई का डेबिट साइड है 180, क्रेडिट साइड 177। कौन सी साइड ज्यादा है इसकी, इसकी ज्यादा है डेबिट साइड 3 रुपीज से। तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा 3। फिर उसके बाद में हम आते हैं किसके ऊपर, जेड। जेड का यहाँ पर डेबिट साइड 100 और क्रेडिट साइड का बैलेंस है उसका 88। तो इसकी भी डेबिट साइड बैलेंस ज्यादा है, कितने से 12 रुपीज से डेबिट। अब एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री पास करोगे, वाई और जेड का तो डेबिट बैलेंस एक्सेस है, तो एंट्री पास होगी आपकी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2x कैपिटल। क्या एंट्री पास हो जाएगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2x कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो y में तो 3, z में 12 और x में 15। ये आपकी सिंगल एंट्री पास हो गई। तो मतलब आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं फास्ट एडजस्टमेंट टेबल के लिए, और ये जो मैंने अभी बताया था पहले आपको, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही इजी है अपने आप में। तो स्टूडेंट्स ये आपको कारनामा करना है फास्ट एडजस्टमेंट टेबल के अंदर। इजी टॉपिक है, मतलब पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर ही बेस है। चलिए अब जैसे इस एग्जांपल एक और ले लेते हैं। इसमें टू ट्रांजेक्शंस हम एडजस्ट करना भूल गए, क्या क्या,
एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन है, कैपिटल आपके पास गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। अब ये कह रहा है कि एक तो आईओसी हम 10% अलाउ करना भूल गए, और एक हम सैलरी भी हमने अलाउ की थी, लेकिन उसको भी हम एडजस्ट करना भूल गए। तो चलिए पहले आईओसी जो एडजस्ट नहीं किया वो कर देते हैं। अब आईओसी को कहाँ शो करोगे आप? आईओसी आपका एबीसी 3 पार्टनर है, कहाँ पे आएगा आईओसी? आईओसी आएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो आईओसी कैलकुलेट कर लो, 50 का 10% 5000, 40 का 10 4 और 20 का 10 2000, टोटल हो गया 11000। फिर उसके बाद सेकंड हम सैलरी अलाउ करना भूल गए थे, सैलरी एडजस्ट करना भूल गए। सैलरी किसको अलाउ की जा रही है? 6000, तो बी को, और 7000 सी को। तो सैलरी को भी पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ शो करते हैं? पार्टनर्स सैलरी क्रेडिट साइड में शो होती है। तो दोनों ही आइटम क्रेडिट साइड के हैं, दिखा दिए। अब ये दोनों ही आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आएंगे? ये दोनों ही आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर कहां शो होंगे? डेबिट साइड में शो होंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो करोगे 11 और 13 24,000। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट मतलब लॉस साइड, तो 24 का लॉस हो जाएगा। ये 24 का लॉस अब इन तीनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड में शो होगा? डेबिट साइड में। कर दीजिए। अब क्रेडिट साइड, पहले एक ही बात करें तो एक का यहाँ पर क्रेडिट साइड का बैलेंस 5000, डेबिट साइड 10। तो यहाँ डेबिट साइड आपका क्रेडिट साइड के बैलेंस से क्या है? मोर देन है, एक्सीड है 5000। फिर यहाँ पर आते हैं बी, बी का यहाँ पर क्रेडिट साइड है 10 और डेबिट 8, तो 2000 क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। और सी का यहाँ पर 3000 से क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। तो सिंगल एंट्री पास क्या करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, खत्म। और फिक्स कैपिटल मेथड है, तो फिर एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट, खत्म। तो ये है स्टूडेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट का कमाल। आपको बस ओनली बैलेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आप जो भी एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं उसको प्रॉपरली आप पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिकॉर्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद जो भूल गए वो रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद में आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में या क्रेडिट साइड में। उसके बेसिस पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी आया वो पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बस यही तो करना है, और क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट्स एडजस्टमेंट के अंदर ये तो हम जो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करना भूल गए वो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पर किसी भी अमाउंट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, गलत रेशियो में, तो उसको भी सही करना जरूरी है। अब जैसे ये एग्जांपल है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर Z wants that he should given equal share in profit with X and Y. He further wants that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years. XY have no objection to this. The profit for last 3 years were 52, 44, 200 and 51, 610. अब यहाँ पर पूरी बात समझना स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था? एक्चुअली में एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 था, लेकिन जेड ने यहाँ पर Z wants that he should given equal share in profit with X and Y. लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बात की थी Z ने X और Y से कि भाई हमारा रेशियो इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब इक्वल नहीं, उन्होंने क्या किया? लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को 2:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। भाई इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, बात हुई है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर अब हमें यहाँ पर इनका जो भी गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको अब हमें सही करना है। अब हमें उसको करेक्ट करना है। कैसे करेंगे समझना। आपके पास लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट गिवन है 52, 44, 200, 51, 610। पहले इन तीनों प्रॉफिट्स का टोटल कर लो। इन तीनों का टोटल आएगा आपका 147, 810। अब आपने ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था स्टूडेंट्स 2:2:1 रेशियो में, 2:2:1 रेशियो में। और ये प्रॉफिट जो आपका है 147, 810 जो 2:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो भी कर दिया। और इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड में दिखाया था आपने? ये प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में शो हो गया। लिंक, ये प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें नहीं होना चाहिए था, इक्वल में होना चाहिए था।
तो मतलब आपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में शो कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में शो कर दिया, तो अब इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, अब आपको यहाँ पर जो भी गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके शो हो गया, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आपको उसका बैलेंस रिवर्स करना होता है ना। तो आपने गलती से उसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया गलत प्रॉफिट, तो अब उसको डेबिट करके पहले तो उसको आप क्या करोगे, उसका इफेक्ट कैंसिल करोगे, है ना। तो अब यहाँ पर आपने गलती से क्या किया, क्रेडिट साइड में शो कर दिया, तो अब उसको पहले तो डेबिट साइड में शो करके उसका इफेक्ट फिनिश करो, कैंसिल करो। तो यहाँ पर 2:2:1 रेशियो में डेबिट कर दो यहाँ पर। अब जो करेक्ट रेशियो है आपका, ठीक है, तो इस प्रॉफिट को आप करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 147,810 को अब करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए। भाई पहले आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो किया था, लेकिन रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको कहां ले गए, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में ले गए, जो गलत था। तो उसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड में गलत प्रॉफिट हमने शो कर रखा है उसको डेबिट करके उसका इफेक्ट कैंसिल करना है, और फिर उसको सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाना है, बस ये तो करना है। तो अब यहाँ पर तो अब देखो, x का डेबिट बैलेंस 59,124 और क्रेडिट हो गया 49,270। तो यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो x का डेबिट है 9854 से ज्यादा। अब ऐसे ही y का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, z का डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस, और फिर लास्ट में जिसका बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो एंट्री में डेबिट कर दो, और क्रेडिट बैलेंस एक्सीड है तो एंट्री में क्रेडिट कर दो। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में करना होता है। तो ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल, इसके अंदर यहाँ पर पहला आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, और फिर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक्स है आपके, जिनके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ पर। तो स्मार्ट रिवीजन के अंदर हमने एक बार इन तीनों के जो मेन मेन टॉपिक्स थे, मतलब इनको हमने पूरा कवर कर लिया है यहाँ पर। ओके, इनके एग्जांपल्स भी हमने ले लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये टॉपिक आपके माइंड में सेट होगा, उतना ही आपके लिए टॉपिक स्ट्रांग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक